सब लोग बैठ जाइए। अभी एक गवाही है, पास्टर सैमसन गवाही देंगे। प्रभु के नाम को तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद होवे। मैं आंध्र प्रदेश में है जन्म होके वहाँ है मैं बड़ापन हुआ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर करके बिल्कुल मैं 17 उम्र तक मैं नहीं जानता था। मेरा जन्म ते पालन पोषण आंध्र प्रदेश दे विच होया। 17 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह के बारे मैनू कोई भी जानकारी नहीं सी। मेरा पिताजी मेरे घर का लोग बहुत बड़ी एक जादू टोना करने वाले एक परिवार था। मेरे पिताजी ते मेरे परिवार दे सारे जी जड़े सी सारे ही जादूगरी टूना करने वाले लोग सन। मेरे पिताजी के पास कई स्थानों से कई विभिन्न स्थानों से लोग जादू टोना करवाने के लिए आकर मेरे पिताजी के पास आकर अपना समस्या बता के वो लोग जादू टोना करवाता था। मेरे पिताजी दे कोल वख-वख जगह तो दूरों दूरों लोग जिहड़े सी आउंदे सी इस करके आउंदे सी तां जो मेरे पिताजी दे कोल वो जादू टूना करवाउण। ऐसे कुछ जादू टोना का जो उसको वस्तु कुछ खरीद करने के लिए है मेरे पापा ने लिख के देता था। मैं जाकर उसको खरीद करके लेकर आकर मेरा पिताजी के हाथ में मैं देता था। मेरा पिताजी ने उनको लोगों को पूछताछ करके उनके लिए कुछ जादू टोना करके देता था। मेरे पिताजी मैनू कहंदे सी कि जादू टूना करन दे लई कोई धागा तवीत लैके आ। वो धागा तवीत जो मैं खरीद के अपने पिता जी नूं दे दिंदा सी ते मेरे पिताजी कुछ उन्हां दी गलबात उन्हां कोल पुछ के उस तरह दूजे जिहड़े जादू टूना कराउण वास्ते आउंदे सी उन्हां नूं तवीत जां टोने जादूगरी दे दिंदे सी। उस वस्तुओं के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ लिखिया या गलबात हुंदी है उहदे बारे मैं दसना नहीं चाहता हाँ। लेकिन वो जो कुछ लिख के देता था उसको मैंने खरीद करके लेकर आकर मेरे पिताजी को देता था। मेरे पिताजी ने उसको जादू टोना करवाता था। मैनू इन्ना ही पता सी कि मैं जो मेरे पिताजी मैनू कहंदे कि तू खरीद के लैके आ। वो खरीद के मैं अपने पिताजी नूं दे दिंदा सी ते जादू टूना इन्ना ही बस मैनू पता सी कि मेरे पिताजी जो मैं खरीद के लियाउंदा सी ਉਹਦੇ ਤੇ जादू टूना करके मंत्र पढ़ के वो दूजे नूं दे दिंदे सी। बस मैनू इन्नी जानकारी सी। कभी लाल कपड़ा खरीद करता था और 7 धागा भी खरीद करता था और कुछ लाल मुर्गा भी उसको वो लोग खरीद करके लेकर आने के लिए बोलेगा तो वो लोग खरीद करके लेकर आता था। लाल रंग का कपड़ा लाल रंग की सूती और लाल रंग का मुर्गा ये मैनू मेरे पिताजी कहंदे सी भी खरीद के लिया ते मैं लिया के ते उन्होंने दे दिंदा सी। उसके बाद मेरे पिताजी ने उसको जादू टोना करता था ताबीज बांधता था अलग अलग तरीके से है जादू टोना करके लोगों को देता था। उस तो बाद जो जादू ये चीज़ां वस्तां जो लियांदियां जांदियां सी ते लाल रंग का जो सूत हुंदा है या सूती हुंदी है और कपड़ा हुंदा सी ਉਹਦੇ ਤੇ जादू करके मेरे पिताजी उन्हां लोकां नूं दे दिंदे सी। मैंने मेरे पिताजी के पास जो सीखा वो बातें हैं उनमें से एक भी है अच्छा बात नहीं है। वो सब कुछ ही वो काम ऐसा था जादू टोना के द्वारा लोगों के लिए पति पत्नी के भी अलग कर देता है भाई लोगों के बीच में भी अलग कर देता है और परिवार में जो भी है लड़ाई को उत्पन्न करना है उसको भी है वो जादू टोना की वजह से वो कर देता है। मैं अपने पिताजी को ये जो सीखिया जो मैं अपने पिताजी को सीखिया पाई वो सीखिया ये सी कि जे वो मेरे पिताजी जादूगरी करके पति पत्नी दे विच उन्हां दो फड़ हुंदे सी। जे भरावां दे विच परिवार दे जियां दे विच ओ जे एक दूजे नाल बोलदे नहीं सी नफरत करदे सी और एक दूजे नूं वखरिया करदे सी और इस तो अलावा होर कोई भी मैं सिखदा नहीं सी। प्रभु का नाम को तारीफ हो। प्रभु तेरी तारीफ हो। प्रिय लोगों उस जादू टोना का वजह से हमारे घर में है मैं तो आशीर्वाद को नहीं देख पाया है।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेकिन लोग आता था और लोग आकर कुछ काम इस तरह से करके लोग वापस जाता था। ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मेरे अंदर ऐसा कुछ आशा लगने लगा है, मैं भी मेरे पिता से बढ़कर एक बहुत बड़ा एक जादू टोना होना है। इसलिए मैं भी है मेरे पिता से बढ़कर एक बहुत बड़ा जादू टोना सीखने के लिए है। मेरे पिताजी की सिखा होगा जो जादू टोना वाला गुरु, उनको ढूंढ के उनका पास जाकर मैंने कई जादू टोना को काम को सीखने के लिए उनका पास जाकर मिला हूं। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਾਦੂਗਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੇ। मैंने बताया मेरे पिताजी के मालूम नहीं रहना चाहिए, जो मैं भी जो सीखना चाहता हूं उसको आप मुझे सिखाना है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ऐसा कुछ मंत्र था, साल का एक बार आता है, इतवार का रविवार का दिन आता है, अमावास करके आता है। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ अमस्या वाला दिन होता है। साल का कभी कभी 2 बार भी आता है, वो रविवार के दिन ही आता है, अमावास करके बोलता है। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो अगले संडे रविवार के दिन आता है कहेगा तो इस संडे से लेकर इस रविवार से लेकर उस मंत्र को सीखना पड़ता है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ उस समय तक सीखना पैंदा सी। 6000 बार उसे एक मंत्र को सीखना पड़ा है। 6000 वारी उस मंत्र ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ। इस तरह से कई मंत्रों को उसको जादू टोना वाला कामों को सीखने के लिए उन दिनों में शैतान ने मुझे इस्तेमाल किया है। कई जंतर ते जादूगरी ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। वो काम करते और घर में देखा हूं और मैं भी देखा हूं, जो कुछ काम सीखा है इसका वजह से है जीवन में तो शांति नहीं मिला है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। लोग तो आके पैसा देता है लेकिन उसका वजह से है आशीर्वाद नहीं। ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरा जीवन में भी अशांति होने लगा, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਗਈ, और घर में भी है श्राप होने लगा है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। हमको बहुत सारे जमीन है, मतलब नहीं है, उसको भी थोड़ा थोड़ा बिक्री करने लगा है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, खेती सी, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और कुछ ऐसा जगह था उसको हम बेचना चाहता था, कोई खरीद करना नहीं हो पा रहा था। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। घर पूरा श्राप हो गया, जीवन में शांति नहीं है। ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। लेकिन ऐसा हुआ था, आखिर में मेरे को मिला होगा दोस्त, ऐसा लोग है, गुंडा लोग मिला है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। उनका साथे रहता था, दुष्ट लोग के साथे उनका साथे उठना बैठना है, उनका साथ रात में भी घूमना, दिन में भी उनका साथे होके रहता था। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। उसकी वजह से भी मेरा जीवन में शांति नहीं मिला है। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ नहीं ਸੀ। कुछ बात ऐसे हुआ है, मेरे साथ जो रहता है वो लोग कुछ हत्या कर देता था और आकर मेरे को मिलने के लिए आता था। घर के लोग को देखकर बड़ा परेशानी हो जाता था। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ मर्डर कर देता था, वो लोग मर्डर कर देता। ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मेरे पापा मम्मी मेरे से कहने लगा है, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ये जब भी जन्म हुआ था तभी इनकी एक मौत भी पीछे आने लगा है,
उसी समय में ये मर जाएगा तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन ये इतना उम्र होने के बावजूद इनका वजह से मेरा जीवन में हमारा नाम भी खराब हो रहा है, जीवन में भी शांति नहीं है, बड़ा दुख है। ये उसी दिन मर जाना चाहिए था। इस साल तक इतना उम्र तक ये जीने की वजह से हम लोग बहुत दुख करके कहने लगा है। मेरे पिताजी कहने लगे कि छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। तभी ये बात मुझे बहुत गहराई में पहुंचने लगा, बड़ा दुख लगा है। मैं उसी दिन मर जाएगा तो ये दुख को मेरा माता पिता के नहीं आता था। उस समय मेरे एक गहरी सੱਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। मैंने क्या किया, एक रात को 2 बजे रात को जागा हूँ और उसके बाद एक पेपर एक चिट्ठी लिया हूँ, उसमें लिखने लगा है आज मैं इस घर को छोड़कर मैं चले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ढूंढने के लिए आप कोशिश नहीं करना। ऐसा तो मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा, मैं कहाँ भी रहूंगा नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे आप ढूंढने के लिए कोशिश नहीं करना करके चिट्ठी लिख के एक जगह में एक टेबल पर रखे है। वहां से मैं सब 3 बजे रात को निकल गया है। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ और पढ़ लें। ते रात के 3 बजे मैं किसी जगह पे चला गया। वहां से मैं सीधा मैं यात्रा किया हूँ, बॉम्बे जाकर पहुंच गया हूँ। उस समय बाद मैं सीधा ही मुंबई में मैं चला गया। वहां जाने के बाद में शरीर के रूप से थोड़ा कष्ट उठाया हूँ। वहां का 1 महीना तक वहां के एक जगह में जाकर ऐसा थोड़ा मेहनत करने के लिए, थोड़ा काम करने के लिए कोशिश करने लगा है। एक जगह ते गया तो उत्थे मैनूं सरीरक तौर ते बड़ा कष्ट सहना पिया ते मैं 1 महीना बहुत ही जगह क्योंकि मेहनत करनी पैंदी सी, मैं बड़ा कष्ट उस जगह 1 महीना चलिया। वहां जाने के बाद में प्रभु का प्यार का मैं ढूंढ रहा हूँ। कैसा भी मैं अच्छे के व्यक्ति बनना चाहता हूँ, किस तरह से है, कैसा भी है मेरे को प्रभु के बारे में जानना चाहता हूँ करके है। यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए बॉम्बे में जाने के बाद खुदा ने मुझे इस तरह से मेरे को रास्ता खोलने लगा है। बॉम्बे में जो चला गया तो उस समय मेरे मन दे विच ये गल आई कि मैं किवें भी परमेश्वर के प्रेम नूं पावां सिखां। ते मेरे मन दे विच रात दिन यही रात दिन मैनूं ये चीज़ सताउंदी सी कि मैं किवें ना किवें प्रभु के प्रेम नूं पावां, प्रेम नूं सिख लवां। ये रात दिन मैं सोचने लगा। जहां मैं ड्यूटी करता था वहां से एक छुट्टी लेके एक दिन के लिए रविवार को एक जगह में जाकर ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठ के एक रविवार का दिन ऐसे 2-3 घंटा उधरे बैठ के अकेले प्रेयर करने लगा है। ते जिथे मैं काम करदा सी एक दिन मैं छुट्टी लैके रुख दे हेठां 3 घंटे बैठ के मैं उत्थे ही बैठ के ते मैं इस तरह दुआ प्रार्थना करने लगा। वहां रहने के दिन उस प्रेयर करने के समय में कुछ लोग आने लगे, इधर तू क्या करता है? ते जिथे मैं दुआ कर रहा सी ते उत्थे लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि तुसी इत्थे की कर रहे हो? मैं प्रभु का नाम लेकर मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं प्रभु का नाम लेके दुआ कर रहे हैं। उसके बाद वहां का लोग ने कहा तुम चर्च जाना चाहती हो, फलान जगह में जाओ, चर्च जा सकता है। उतो जो उन्होंने ये सुनिया कहते तुसी गिरजे जाना चाहते हो, ठीक है ए फलानी जगह गिरजा उत्थे चले जाओ। ऐसे ही गया, एक रोमन कैथोलिक चर्च में चले गया हूँ। मैं इतने रोमन कैथोलिक गिरजे चला गया। वहां से अगले हफ्ता है मैं चर्च के ढूंढ रहा हूँ। वहां से कुछ लोग कहने लगा तुमको सेवादार लोग दिखा रहा हूँ, चलो करके लेके जाके स्टेशन में रेलवे स्टेशन से लोग आ रहा था। वो दानू रोड करके कहता है बॉम्बे में, और लोकल फे तो वहाँ का गुजरात में दानू रोड करके आता है। उस जगह में हमारा सेवादार लोग वहाँ का स्टेशन में आ रहा था। वहाँ उनको खुदा ने प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात करवाने लगा है। दानू रोड करके एक लोकल फेथ मैं साडा बॉम्बे दा स्टेशन दे उत्ते सेवादार सी, उन्हां दे नाल प्रभु ने मेरी मुलाकात कराई। और जो साडे टीपीएम दे सेवक उन्हां दे नाल परमेश्वर ने मेरी एक दिन मुलाकात कराई। वो लोग मुझे अपना साथ लेके गया, अपना चर्च में बिठाया, मुझे लोगों को सामने मेरे लिए मुझे बिठा के मुझे प्यार किया। उसके बाद में मेरे लिए एक अच्छा गीत सुनाया। उसके बाद परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक तर्जमा भी है, ट्रांसलेशन भी करवाया, अच्छा परमेश्वर का वचन सुनाया है। उस समय वो जो सेवादार सी उन्होंने मैनू बिठाया और उन्होंने मैनू एक गीत सुनाया। गीत तो बाद मैनू मेरी भाषा मैनू आउंदी नहीं सी, उन्होंने एक तर्जमे का इंतजाम किया, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया और उन्होंने मैनू अपना प्रेम दिखाया। उस दिन से लेकर मैं प्रभु के बारे में जानने के लिए कोशिश करने लगा। और उस दिन तो लेके मेरे मन दे विच एक इच्छा आई कि प्रभु नूं मैं जानने लगा। उसके बाद
वहाँ अगले हफ्ता और 2 हफ्ता उधर गया हूँ, तीसरा हफ्ता उस आखिर में बॉम्बे मेन सिटी में आने के लिए खुदा ने रास्ता खोला है। 2 हफ्ते मैं उत्थे गया सी, जो मुख्य शहर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ प्रभु ने मेरी सहायता की थी। उसके बाद वहाँ का मैं क्या करना पता नहीं, फिर भी और एक बार मैं रोमन कैथोलिक में जाना पड़ा है। उस तो बाद मैंने पता नहीं लगता कि मैं की करना, फिर मैं दोबारा रोमन कैथोलिक गिरजे चला गया। ये कलिसिया के जो विश्वासी है उनका नाम तीमोथी, उन्होंने मेरे मिला है और उसको उन्होंने ऐसे परमेश्वर के वचन को नोटिस बांटते आ रहा था, मुझे भी बांटा है। तभी मैंने बताया हूँ मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ करके कहने के बाद उन्होंने बताया, मैंने एक जगह में लेकर जा रहा हूँ, चर्च करके लेके गया। आखिर में हमारा सेंटर फेतोम विल्ली पार्ले है, वहां लेकर जाकर वहां सेंटर फेतोम में लेकर जाकर मुझे एक संडे आराधना में लेके गया है। एक भाई सी, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਤਮੋਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ सेंटर फेतम विल्ले पार्ले है, उस जगह पे भाई मैंने लेके गया। वहां जाने के बाद में वहां संत लोग जो पहला मिला है वो भी मिलने लगा, और वहां जाने के बाद में सचमुच मेरे को आत्मिक पिता हमारा सेवादार लोग है मुझे मिला। फिर उसका बाद रेगुलर वहां से 5 साल का विश्वास होकर उस वहां पर मैं उस फेतों में दिखाई देने के लिए प्रभु मदद किया है। विल्ले पार्ले दे विच जो साडे सेवक सी, साडी एक पिता दी समान, जिवें एक पिता हुंदा है उस तरह उन्होंने मैनू मुहब्बत दिखाई, प्यार दिखाया। ते लगातार मैं 5 साल उस विले पार्ले फेतम दे विच मैं संगति करता रहा। बॉम्बे जाने के बाद प्रिय लोगों 1 साल के अंदर मैंने घर के एक चिट्ठी लिखा हूँ, मैं जिंदा हूँ फलान जगह में मैं रहता हूँ बॉम्बे में करके एक चिट्ठी लिखा था। घर के लोग हाक कर देख के अचंभ हो गया है। ते मैं जो बंबे में रहिंदा सी 1 साल तो बाद मैं जिस जगह ते रहिंदे सी उत्थे पता भी लिखिया ते मैं चिट्ठी च लिखिया कि मैं जिंदा हाँ। घरदे जो मेरी चिट्ठी पढ़ी उस वेख के चिट्ठी पढ़ के बड़े हैरान हो गए। उसके बाद वो लोग आया मेरे पास, जितना भी जो भी आया है मेरे माता पिताजी मेरा बहन लोगों, वो आहा क्या किया, कन्वेंशन में आकर बपतिस्मा लिया। कुछ लोगों बपतिस्मा बॉम्बे में लिया, कुछ लोग चेन्नई कन्वेंशन में बपतिस्मा लेने खुदा मदद किया है। उस तो बाद मेरे माँ प्यो मेरे भैन भरा उस बॉम्बे में आए तो कुछ लोगों ने बॉम्बे दे विच पानी का बपतिस्मा लिया, कुछ ने चेन्नई या मद्रास दे विच पानी का बपतिस्मा लिया। प्रभु के नाम को तारीफ हो, प्रभु दी तारीफ होवे। प्रिय लोग आप लोग जादू टोना के लिए कुछ लोग डरता है, प्यारे लोगों कई लोग जादू टोने तो कुछ डरते नहीं। जादू टोना में शक्ति है, हाँ जादू टोने की शक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। पर प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब भी मैं यहाँ पर जो पंजाब में आया हूँ सेवा करने के लिए है, कुछ लोग दांत दर्द आएगा तभी प्रिय लोगों उसके लिए ताबीज बांधता है, नया सिस्टम की तरह मैं देखता हूँ। इत्थे मैं पंजाब जो सेवा करने में आया तो मैं देख दिया कि दंद पीड़ होई तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਵੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ दंद पीड़ हट जाए तवीत बना लो। प्रिय लोगों प्रभु यीशु मसीह के सामने है कोई भी जादू टोना काम नहीं करता है। प्यारे लोगों प्रभु यीशु के सामने कोई भी जादू टोने की शक्ति काम नहीं करती। जितना बड़ा जादू टोना वाला व्यक्ति हो प्रिय लोगों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर करके जब आप विश्वास करोगे लेकिन वो जादू टोना कुछ भी सफल नहीं होएगा, वो असफल है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे जादू टोने की शक्ति कितनी भी क्यों ना वड्डी होए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे और जादू टोने की शक्ति जड़ी है तड़ चली जाएगी। जब ही मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने लगा है, हमारा एक जमीन था प्रिय लोगों, वो जमीन में हम सोच के देखा भी नहीं प्रिय लोगों, वो ऐसा जमीन वो निकल गया है, वो ग्रानाइट लैंड है, हमारा लैंड है। ते जो असी साडी जमीन जड़ी सी जिथे असी सोचिया भी नहीं सी, बहुत ही ओदी उपज वाली जमीन जड़ी सी वो साडी हो गई। ग्रेनाइट मार्बल से भी ज्यादा है ग्रेनाइट। वो उपज ओदी जड़ी है जितना मान लो कि पत्थर निकलदा है, संगमरमर पत्थर निकलदा है, उस तो भी ओदी कीमत जड़ी है वो ज्यादा सी। इन्नी कीमती साडी जड़ी जमीन विकदी नहीं सी, इन्नी कीमती बन गई। हमारा प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करने की वजह से, वो परमेश्वर करके मानने की वजह से, हम हमारे घराने लोगों प्रभु यीशु मसीह के मानने की वजह से है, हमारा चट्टान भी है ग्रेनाइट लैंड होकर बदल गया है। असी जो साडे घर दे जियां ने असी प्रभु यीशु मसीह नूं बनिया, साडी जमीन जेड़ी सी पथरीली सी जिते कुछ नहीं सी उगदा, पर वही जमीन जेड़ी सी महंगा जेड़ा पत्थर है संगमरमर है ओदे उस रूप में साडी वो जमीन तब्दील हो गई। हमारा प्रभु यीशु मसीह की वजह से प्रिय लोगों हम बच गया है, हमारा घर का श्राप हट गया है, हमारा घर का लोग सब लोग प्रभु यीशु मसीह के मानने लगा है। ते प्रभु यीशु मसीह नूं मनण दे नाल साडे घर में जो शराब सी वो हट गया, साडे परिवार दे जी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करन लगे, उस नूं मनण लगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर करके सच्चा परमेश्वर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे से प्रभु यीशु मसीह
बुलावट आने लगा। उसका बाद ये महान सेवा करने के लिए है और मैं अपना अपना समर्पण के लिए खुदा ने मदद किया है। प्रभु यीशु मसीह ने ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਟ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। मेरे गवाही सुनने वालों को, जवान बच्चों लोगों, जो भी वो यहाँ पर इस सभा में बैठा है, वो लोग इस महान सेवा के लिए जब आप समर्पण करोगे, आपके लिए केवल नहीं, आपका परिवार भी है आशीष का कारण होकर बदल जाएगा। महान सेवा के लिए आप जाकर हर एक जगह के लिए आशीष का कारण होकर बदलोगे। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ और आनंद शांति ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਵੇਗੀ। पवित्र लोगों, मुझे एक अवसर दिया था, इस गवाही आप लोग साथ आकर मैं शेयर करने के लिए है। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। इसलिए प्रिय लोगों, आप भी है, आप जादू टोना बड़ा करके मत सोचिए, उसमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, वो परमेश्वर है, उन पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाओगे। केवल उद्धार नहीं है, मन पर आकर बपतिस्मा लेकर और पवित्र आत्मा का अनुभव करते होगे, संतों की संगति में वो करेगा तो आपके लिए अनंत जीवन के लिए प्राप्त हो जाओगी। ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਸਿਰਫ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ, ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ये छोटा गवाही के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो जाए, मैं बैठना चाहता हूँ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। കൃപയാൽ മന്ത്രവാദ കെട്ടിലിരുന്നു മന്ത്രവാദത്തിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ അഴിക്ക വേണ്ടുമെന്ന എണ്ണത്തിലിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയിലിരുന്നും ദേവനവരെ വിടുവിച്ച് மேன்மையான ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு உண்மையான சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் ஆர் என்று அறிந்து கொள்ளவும் அந்த தேவனை பின்பற்றவும் அவர் சியோனில் பிறந்து சியோனாக மாற்றப்பட தேவனுடைய வீட்டில் வந்து இம்மட்டும் தேவனுக்கு மகிமையான ஊழியம் செய்ய அவர் மேல் பாராட்டின தேவனுடைய எல்லா கிருபைகளுக்காக கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। अनुग्रह से प्रभु ने उनको जादू टोने की बंधन से उनको छुड़ाकर, जादू कर दूसरों को नाश करने वाले, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले उस जगह से उनको छुड़ाकर, अनुग्रह से उनको इस उद्धार में प्रभु लाकर बपतिस्मा लेकर और सियोन में जन्म लेने के लिए और सियोन में बने रहने के लिए प्रभु ने उनको चुनकर अलग कर अभी तक उनको चलाया हुआ प्रभु के मार्ग के लिए हम धन्यवाद करेंगे। സോദരം 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 എല്ലാരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം பண்ணுங்க। सब लोग हाथ उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। സോദരം 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 സോദരം। അടുത്ത അനൗൺസ്മെന്റ്, अगला घोषणा।